हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में कि जो प्राचीन स्वरूप था पृथ्वी का और वर्तमान स्वरूप में जो परिवर्तन आए हैं, तो उन विस्थापनों को विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने किस प्रकार से बताया है, इसके बारे में हम आज ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब महाद्वीपियों की जो कंडीशन थी वो जो वर्तमान कंडीशन है वैसी नहीं थी, ये सबको पता है। पहले कहा जाता था कि सभी भूखंड जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका, एशिया, ये सभी एक जगह मिले हुए थे। लेकिन बाद में वर्तमान समय में देखा जाए तो सब अपने विखंडित रूप में पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से इनका विखंडन हुआ सिद्ध करने के लिए विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार रखे हैं, जिसमें पहला था लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत। मैं थोड़ा बता देती हूँ। नंबर 1 पे था चतुष्फलक यानी संकुचन सिद्धांत, सिंपल कहा जाए तो पहला जो आती विचारधारा वो थी संकुचन सिद्धांत पर। ठीक है। संकुचन सिद्धांत में कहा गया कि जो महाद्वीप महासागर हैं वो कुछ नहीं हुआ, और महाद्वीप जो पृथ्वी है उसके सिकुड़ने से कुछ ऊंचा उठा, कुछ गहरा गड्ढा होना, गहरे गड्ढे महासागर बने और ऊंचे उठे हुए भाग महाद्वीप बने। इस चीज को उन्होंने सिद्ध किया था, जिसमें हमारा सबसे मुख्य नाम आता है लोथियन ग्रीन। लोथियन ग्रीन इन्होंने चतुष्फलक सिद्धांत दिया था, और उन्होंने इस सिद्धांत में महाद्वीप महासागर का जो वर्तमान स्वरूप है उसको स्पष्ट करने की कोशिश की थी। ठीक है। इसके बाद उससे पहले 1858 में एक भूगोलवेत्ता हुए हैं एंटोनियन स्नाइडर। एंटोनियन स्नाइडर इन्होंने 1858 में अपनी इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की कि महाद्वीपों की जो कंडीशन पाई जाती है, यानी अगर हम देखें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप, इनके तटों में समानता पाई जाती है। तो इसी समानता हर एक महाद्वीप के तटों की, इसमें शॉर्ट लिख देती हूँ मैं, तटों महाद्वीपों के तटों की समानता का अध्ययन किया। ठीक है। यानी उन्होंने क्या अध्ययन किया कि महाद्वीपों के तटों में किस तरह की समानता पाई जाती है, और इसके आधार पर उन्होंने इस समानता को बताते हुए एक राह दिखाई थी महाद्वीपों के विस्थापन की। ठीक है। और उस राह के आधार पर विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार रखे, जिसमें बेकन, ये भूगोलवेत्ता मुख्य हैं जिन्होंने इनके बारे में विचार रखे थे। इसमें पहला आता है हमारा बेकन और दूसरा आता है हमारा पी प्लेसियस या पी प्लेसिस। इन्होंने जो 18वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ता एंटोनियन हैं, इनके समय पे ही अपने विचारों को रखा था, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं दे पाए। यानी अगर हम सिंपल बात करें, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे पाने के कारण, यानी इन्होंने वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे पाए, इस कारण उनका यह सिद्धांत या उनके ये विचार अधिक पब्लिश नहीं हो पाए। और भूगोल में एक नियम है कि जितनी पब्लिसिटी होती है उतना ही उसके बारे में, जितना प्रचार प्रसार होगा वही वो काम आता है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन से हुए जिन्होंने विस्थापन को शब्द को स्पष्ट किया? यहाँ से आएगा, विस्थापन के बारे में विचार शुरू किए थे। इसमें पहले थे हमारे एंटोनियन स्नाइडर, फिर थे बेकन और लीप्लेसिस। इसके बाद में जो मुख्य रूप से काम शुरू किया गया था, जिसमें नाम आता है टेलर का। टेलर जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने अपने जो विचार है वो 1908 में रखे और इस बात को बताने की कोशिश की कि महाद्वीपों में विस्थापन
हुआ है। और उन्होंने जो है इस जो विचारधारा थी महाद्वीपीय विस्थापन की, ये तो 8 में तो उन्होंने दिया था और 1910 में इसका प्रकाशन भी हुआ था। ठीक है, अब ये सन सारे इम्पोर्टेंट होते हैं नेट सेट के एग्जामों के लिए। मुख्य रूप से नेट सेट में ये चीज़ें बहुत आती हैं और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इतना नहीं आता, लेकिन नेट सेट में आज के समय में जो नेट के एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे कि अभी अक्टूबर में जो हुआ है, नवंबर में जो हुआ है एग्ज़ाम जो जून वाला, उसमें कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा घुमा फिरा के आए थे और आधार क्या था, इसी टाइप का आधार था। उसमें सीधे सीधे कोई भी क्वेश्चन नहीं था, हर एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन से भरा हुआ था। तो उस आधार पर देखें तो हमें जो पढ़ाई का लेवल चाहिए, मैं उस पढ़ाई के लेवल के आधार पर तुम्हें नेट की तैयारी के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो टेलर थे, उन्होंने क्या दिया 1908 में अपने विचार दिए। सिंपल अगर स्क्रीनशॉट लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है नोट्स बनाकर। और इसका 1910 में प्रकाशन हुआ था और इनका जो विचार थे या इनकी जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना का जो उद्देश्य क्या था, टर्शरी युगीन चट्टानों के बारे में बताना। चट्टान का अध्ययन, उन्होंने इस आधार पर ही अपनी बातें रखी थी। इसमें सभी चीज़ें आवश्यक हैं, इम्पोर्टेंट है। ये मैं लिख दिया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दिया है। ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट ही है कि किस आधार पर कौन से विचार रखे गए थे। ठीक है, तो टेलर ने 1908 में दिया और उनका प्रकाशन जो हुआ था 10 में हुआ था। और उन्होंने टेलर के अनुसार क्या था, ये टेलर का जो विचार है इसे प्रथम प्रयास माना जाता है प्रवाह का। ये प्रथम प्रयास है प्रवाह समझाने का। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एंटोनियन ने सिर्फ तटों की समानता के बारे में बताया था, लेकिन जो विचार रखे थे वो किसने रखे थे, टेलर ने। ठीक है, अब बताती है कि जो प्रवाह सिद्धांत है टेलर ने किस तरह की बातें रखी। टेलर के विचार और वैगनर के विचार बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, वो मैं अगले सिद्धांत में मुझे पढ़ाऊंगी एक एक करके तब बताऊंगी। तो उन्होंने क्या कहा था, टेलर ने अपने विचार जो रखे थे वो टर्शरी चट्टानों के आधार पर रखे थे। ठीक है, और अपने प्रवाह सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया था। अब एक क्वेश्चन और जो बनता बताती हूँ कि क्या कहा जाता है कि टेलर का जो इम्पोर्टेंट लिख दिया है इसलिए मैंने, अब इसमें है ना, टेलर का प्रवाह सिद्धांत संकुचन सिद्धांत के विरोध में था। ठीक है, उनका जो सिद्धांत था वो किस में था, संकुचन सिद्धांत के विरोध में था। और उन्होंने टेलर का सिद्धांत थोड़ा समझा भी देती हूँ क्योंकि वैगनर सिद्धांत फिर बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो टेलर का जो सिद्धांत था वो संकुचन सिद्धांत के विरोध में था। और टेलर ने जो है क्रिटेशियस युग में क्या माना था टेलर ने कि क्रिटेशियस युग में जो महाद्वीपों का विभाजन है वो कब शुरू हुआ था, क्रिटेशियस युग में। ठीक है, कौन कौन से थे, लारेशिया और दूसरा था हमारा गोंडवाना। ये लारेशिया और गोंडवाना जो है इनका विभाजन शुरू हुआ था, कब हुआ था, क्रिटेशियस युग में। और इसकी जो प्रवाह का दो रूप थे, जो प्रवाह हुआ था
क्रिटेशियस युग में जो प्रवाह हुआ वो दो और हुआ या दो तरफ हुआ, विषुवत रेखा की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। विषुवत रेखा की ओर और दूसरा प्रवाह जो था वो था पश्चिम की ओर। ठीक है, अब मैं बहुत शॉर्टली समझा देती हूँ है क्या है। टेलर ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें ये कहा था कि महाद्वीपों का जो कंडीशन है वो प्रवाह के आधार पर निर्धारित हुई है, और उन्होंने ये कहा कि क्रिटेशियस युग में महाद्वीपों के दो रूपों में विखंडित हुआ। एक तो पहला था लारेशिया और दूसरा था गोंडवाना लैंड। और जो प्रवाह जो हुआ था वो किस तरह से हुआ था, एक विषुवत रेखा की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर। ठीक है, इस आधार पर उन्होंने अपने जो प्रमाण हैं वो दिए थे, और साथ में ये भी कहा था कि क्रिटेशियस युग में चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक था, और इसी कारण से जो पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ वो किस कारण से हुआ था, चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, मैंने मैं सिंपल समझा। तो उन्होंने क्या कहा था, हमारा ये पूरा महासागरीय क्षेत्र है, इस पर जो हमारा महाद्वीपीय क्षेत्र है ये क्रिटेशियस युग में इनका विखंडन शुरू हुआ, और एक इसके दो हिस्से हो गए। उत्तर वाला भाग जो है पश्चिम की ओर भागा, ठीक है, यानी भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हुआ, और ये कहाँ गया, पश्चिम की ओर। इसको इस तरह से बताया है। ठीक है, तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए अपना टेलर ने सिद्धांत दिया। ये अधिक विस्तार से नहीं बताने के कारण इसको अधिक इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। इम्पोर्टेंट हमारा सिर्फ इतना है, इसको अच्छे से याद करना और नोट्स में इम्पोर्टेंट में लिख के रखना कि महाद्वीपों में सिद्धांत में टेलर का क्या योगदान था और किस भूगोलवेत्ता ने इसमें सहयोग